कृष्णा, नल आ गए, लेट हो गए, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, अभी अपना कार्यक्रम भी शुरू हो गया, पर ये भारती का माधुरी का पता ही नहीं है। ये माधुरी ना हरदम लेट करती, उसका हरदम का रहता ना। कभी उसकी काम वाली बाई नहीं आती, तो कभी बच्चों को ट्यूशन जाना रहता है, इसीलिए वो हरदम लेट ही हो जाती है। अरे क्या करते, वो अकेली रहती है, हम सब तो ज्वाइंट फैमिली में हैं। हमने घड़ी देखी और हम चल देते हैं। उसी को बड़ा शौक था ना अलग रहने का, रहते वो भी हमारे समान जॉइंट फैमिली में। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सॉरी देर हो गई, पर क्या करूं, आज भी बर्तन वाली देर से आई। कितनी बार बोला उसको कि समय पर आया कर, पर आती ही नहीं। तुम लोग शुरू कर दिया करो ना। ऐसे नहीं होता ना माधुरी, तुम कुछ मैनेज क्यों नहीं करती हो? कैसे मैनेज करूं, अकेली हूँ ना, सब देखना पड़ता है। हाँ, अकेली रहती हो तो तुमको उसका फायदा भी है ना, सब अपने मन जैसा करती हो, फिर थोड़ी सी तकलीफ तो होगी ना तुम्हें। हमको देखो माधुरी, हम कैसे हिल करके साथ में रहते हैं, कभी भी किसी के ऊपर काम का भार भी नहीं रहता है और मैनेज भी इजीली हो जाता है। हाँ, सो तो है ही। अब अलग जो हो गई हूँ, वापिस जाऊंगी तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी ना, इसके लिए मुझे एडजस्ट करना है। देखो माधुरी, सिंगल फैमिली में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल जाता है, पर वही अगर जॉइंट फैमिली रही तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है। पता है हमारे बच्चे कब बड़े हुए, कैसे बड़े हुए, कुछ समझ में नहीं आया। मिलजुल कर हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ उन्होंने शेयरिंग भी सीखी है। उससे भी बड़ी बात बताऊं तुमको, हमारे बच्चों ने नहीं बोलना भी सीखा है, नहीं सुनना भी सीखा है, और हमने नहीं बोलना भी सीखा है। इसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे चाहे जो परिस्थिति आ जाए उसका सामना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक दूसरे को देखकर तो बच्चे हर बात बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अरे हाँ, दादा दादी से तो बच्चों ने बहुत सी धार्मिक बातें भी सीखी हैं और उनसे संस्कार भी बहुत अच्छे मिले। देख देख कर और दादा दादी की परवरिश में बहुत सी चीज़ें, बहुत से संस्कार बच्चों को अपने आप मिल जाते हैं, जो हमें एकल परिवार में सिखाना पड़ते हैं। देखो भाई, फायदे और नुकसान तो होते ही रहते हैं। मैंने कॉलेज से एक सपना देखा था, अलग रहूंगी और अपने हिसाब से रहूंगी, इसलिए मैं अलग हूँ। पर अब समझ में आया कि अलग होने के फायदे से ज़्यादा नुकसान है, पर अब कोई इलाज नहीं है। जॉइंट फैमिली में मतभेद होते ही रहते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। सही है बात, पर अब देखो ना, एकल परिवार की समस्याएं सच में दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही है। और देखो, इससे हमारी बेटियों पर कैसे संस्कार पड़ रहे हैं। हमारी बेटियां शादी के बाद भी अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, और हम माएँ भी दिन भर फोन से उनके घर में इतनी दखलंदाजी करते हैं कि लड़कियों को ससुराल में पनपने ही नहीं देते। इसीलिए समस्या बढ़ रही है। लड़कियों में सहनशीलता समाप्त हो गई है। लड़कियां कमा जरूर रही हैं, पर सुनने और समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं रही। हाँ, इसी का परिणाम है कि आज समाज में तलाक ज़्यादा हो रहे हैं। तलाक तो हो ही रहे हैं, हमारे समाज के बच्चे अभी भी अविवाहित बैठे हैं। हाँ,
हमारा गांव, तहसील, जिला, यहाँ के लड़के अभी भी 30-35 साल के कुंवारे हैं। सही है, हमारे समाज की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। अरे अब तो एक नई समस्या खड़ी हो गई है। हमारा एक का जमाना आ गया है। ऐसे इकलौते बच्चे की मन की बात पूरी नहीं हुई तो मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं और मानसिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं। अरे माता पिता की महत्वाकांक्षा की वजह से बच्चे विदेशों में जाते हैं और फिर वहीं अपने मनपसंद जीवन साथी से माता पिता की परवाह किए बिना ही शादी कर लेते हैं और वहीं बस जाते हैं। देखो, पहले ही हमें सास ससुर से आज़ादी और अब बच्चे विदेश गए तो बच्चों से भी आज़ादी मिल जाती है। अरे आज आशा नहीं आएगी। क्यों? क्या हो गया उसको? अरे उसके बिना तो सब सुना सुना लगता है। कितनी हंसती हंसाती रहती है। उसके पड़ोस वाले चाची जी बीमार हो गए, इसीलिए उसे उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा और उनके यहाँ कोई नहीं होने की वजह से आज उसको वहीं रुकना पड़ेगा। अरे अरे क्या जमाना आया है। बच्चे रह के भी बच्चे उनको बोलो जिनका वीडियो बना रही। दादा बच्चे रह के भी पड़ोसियों पे निर्भर करते हैं और बच्चे बैठे हैं विदेश में। अरे दोनों के जॉब है तो उन्हें विदेशा शहर तो जाना ही है। ये लोग वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि इनका मन नहीं लगता और बच्चे यहाँ आ नहीं सकते। हाँ सही है, बच्चे विदेश में हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे अपने माता पिता की मृत्यु पर भी आ नहीं पाते। हाँ शीला, ये बात तो एकदम सही है। बच्चों की हम ही उन्हें विदेश भेजते हैं ना, हमारी महत्वाकांक्षा रहती है विदेश भेजने की, भेज देते विदेश हम। शुरू में तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे विदेश हैं, पर जैसे जैसे इसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं वैसे वैसे हम पछताने लगते हैं ना। बाद में पछताने से क्या फायदा? ऐसा हो तो विदेशों का फायदा होता है और अपने ही देश का नुकसान होता है। बचपन से ही हमें उनके मानसिकता पर ध्यान देना चाहिए। जॉब जैसी भी हो अपने ही देश में करने के लिए राजी करना चाहिए। हमारे डॉलर कमाने और अमीर होने की लालसा ही उन्हें विदेश जाने और वहीं रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे अब देश में ही रहेंगे, देर सवेरे ही सही दुख सुख में पहुंच पाते। अब हमें तय करना है परिवार या डॉलर की अमीरी। ऐसे विदेश में रहने वाले बच्चों के माता पिता के लिए कुछ तो सोचना चाहिए। हाँ, ऐसे पेरेंट्स के लिए हम हॉस्टल जैसे आनंद आश्रम की व्यवस्था कर सकते हैं। ये ऐसे पेरेंट्स वहाँ अपने हम उम्र साथियों के साथ रहेंगे तो उनका मनोरंजन होगा, साथ में सुख दुख की शेयरिंग भी होंगी जिससे ये लोग कम बीमार पड़ेंगे। देखो, बच्चे विदेश में बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास पैसा है पर समय नहीं है, तो आश्रम उन्हें समय देगा और व्यवस्था देगा। बच्चे तो पैसा देंगे ही ना। तो फिर अब क्या किया जाए? समस्या तो आती है, उसका कारण भी हम ही है और उसका निवारण भी हम ही करना है। एक दूसरे को समझकर हम समस्या का समाधान जरूर कर सकते हैं। इसीलिए हमें बचपन से ही बच्चों पर अच्छे संस्कार डालने होंगे, क्योंकि अच्छे संस्कार ही एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज और एक अच्छे देश की नींव होते हैं। जय उमा महेश।